प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश हम लोग वहां पर देखते हैं। दुनिया का सबसे जाने माने प्रीचिंग, किसी का भी भाषण, दुनिया में किसी ने जो भी किया है भाषण, उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण कौन सा है पूछेगा तो यही है। हमारा राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर दिन ये पहाड़ी उपदेश पढ़ते थे। सबसे ज्यादा लोगों का जीवन में प्रभाव डालने के लिए चुनौती देने वाला वचन भी यही वचन है, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय में पाए जाते हैं। हम लोग उस पहाड़ी उपदेश को जानने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर में भरोसा करते हुए पढ़ना चाहते हैं। उसका पहला पद में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह भीड़ को देखा तो यीशु ने क्या किया? पहाड़ पर चढ़ा। जरूर पहाड़ पर यीशु चढ़ने का एक कारण यह है, वो पहाड़ से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। उस समय साउंड सिस्टम वगैरह का सुविधा नहीं था, तो यही सबसे अच्छा नेचुरल तरीका था जो सारे लोग यीशु मसीह के वाणी को सुन सके और सारे लोग उनको देख सकते। जरूर इसलिए यीशु ने पहाड़ पर चढ़ गए। लेकिन जब इस पद को पढ़ते हैं तो जैसा हम इस पद को पढ़ रहा था तो एक और बात हमारा मन में जो परमेश्वर ने डाला वो यह है, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। मतलब भीड़ को देखकर यीशु भीड़ के साथ नहीं रहा, वो पहाड़ पर चढ़े। मतलब यीशु मसीह ने अपना स्टैंडर्ड, अपना तरीका, उन्होंने जो स्तर उनका है उससे थोड़ा भी नीचे नहीं आया। दुनिया भीड़ का आधार पर चलता है। इलेक्शंस होता है, रैलियां होती हैं, तो लोग देखते हैं कितना बड़ा भीड़ था। तब उस भीड़ का नजदीक जाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। जो लोग अगुवे लोग हैं वो भीड़ का आधार पर अपना पॉपुलैरिटी को काउंट करते हैं। लेकिन यीशु इधर भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए। यीशु मसीह कभी भी भीड़ से प्रसन्न नहीं था। दुनिया भीड़ का आधार पर चलता है, लेकिन यीशु मसीह भीड़ इकट्ठा करना कभी भी यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था। फिर यीशु का उद्देश्य क्या था वो हम लोग देखेंगे। तो यीशु ने उनके लिए स्वर्ग राज्य का एक रीति तरीका बनाया हुआ और वो उस तरीका में भीड़ को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा भी मिलावट नहीं करेंगे। इधर जो यीशु भीड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया,
इसका अर्थ जरूर यह है, यीशु मसीह उस भीड़ को एड्रेस करने के लिए सुविधाजनक जगह पर गया। लेकिन एक बात हम याद रखें, यीशु मसीह भीड़ को खुश करने के लिए उसके साथ रहने वाले नहीं हैं। शारीरिक रीति से यीशु भीड़ के पास आए, मेरे और आपके पास आए, स्वर्ग छोड़कर आए। लेकिन आत्मिक रीति से यीशु मसीह अपना जो टीचिंग्स है, अपना जो सिद्धांत है, उसमें से थोड़ा सा भी नीचे आने वाले नहीं हैं। एक बार पतरस से यीशु ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि लोग बता रहे थे ये तो कठिन उपदेश है, कौन इस उपदेश का पालन कर सकते हैं? क्या यीशु ने क्या किया? क्या यीशु ने अपना उपदेश को थोड़ा और सरल बनाया, थोड़ा और लोगों के लिए आसान बनाया? नहीं। यीशु का सवाल चेलों से यह है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो मतलब हम अगर यीशु के पीछे चलने का इरादा रखते हैं तो याद रखें, शारीरिक रीति से यीशु हमारे पास आए, लेकिन आत्मिक सिद्धांतों में कभी भी हमको भी साथ रखने के लिए यीशु हमारा मानसिक सिद्धांतों के साथ नहीं आएंगे, बल्कि हमको यीशु के पास जाना होगा। क्योंकि वहां पर लिखा है, यीशु पहाड़ पर बैठे तो चेले उसके पास गए। तो प्यारो, जब हम लोग इस पहाड़ी उपदेश को मनन करते हैं तो एक बात हमको शुरू में याद रखना है, यीशु मसीह का सिद्धांत, उसमें कभी भी कोई मिलावट नहीं होगा। अगर सारा दुनिया यीशु को छोड़ दे, फिर भी यीशु अपना सिद्धांतों में कोई मिलावट नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का राज्य, इस पहाड़ी प्रदेश में हम देखते हैं, स्वर्ग राज्य का सिद्धांत देखते हैं, परमेश्वर के राज्य का नियम देखते हैं, यीशु मसीह का राज्य का नियम देखते हैं। तो उस राज्य में अगर हमको शामिल होना है तो इन सिद्धांतों का हमको पालन करना पड़ेगा। अगर कोई भारत का नागरिक बनना है तो भारत का जितना भी कानून व्यवस्था है उसको उसमें सहमत होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। कई देश में जब नागरिक होने के लिए, सिटीजन होने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे टेस्ट होता है, परीक्षा होता है, उसमें पूछा जाता है, उस देश का संबंध में सवाल पूछा जाता है, उसका सही उत्तर देना पड़ता है। तो उसी प्रकार यीशु मसीह अपना राज्य का सिद्धांत बता रहे पहाड़ी उपदेश के द्वारा। तो हम शुरू में ही एक बात याद रखना है, यीशु मसीह अपना सिद्धांत जो बनाया है उसमें मिलावट नहीं करेंगे, बल्कि हमको उसके साथ देना पड़ेगा, बल्कि हमको उसमें शामिल होना पड़ेगा। जी हाँ, तो परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह का जो सिंहासन है अटल है, यीशु मसीह का जो सिंहासन है वो भीड़ का आधार पर नहीं चलता है, वो तो हमेशा के लिए अटल है। इसलिए हमको जरूरत है यीशु मसीह का उस राज्य में शामिल हो जाए, उन सिद्धांतों में हम शामिल हो जाए। परमेश्वर इसके लिए हमारा सहायता करे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका राज्य का सिद्धांतों में हम बने रहने के लिए हमारा सहायता करे। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे।